बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से कलेजी पोटे की कढ़ाई बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये सबसे पहले आप चीज़ को देख लें कि मैंने यहाँ पे कलेजी और पोटे और गर्दनें ली हैं, और आप ये देख लें कि भी गर्दनें इसकी चर्बी साथ लेनी है, चर्बी इसकी साफ़ नहीं करनी है। देखें, ये इस तरीके से ये छोटे छोटे पीसों में काट लेना है। ये मैंने इसकी चर्बी इसकी साफ़ नहीं की, चर्बी इसके अंदर ही है सारी, ये इसकी चर्बी साफ़ नहीं करनी। उसके बाद ये गर्दनें हैं, ये जो इसके इतने पीस करने हैं, और उसके बाद कलेजी के तकरीबन 2 से 3 पीस कर लें, बस ज़्यादा नहीं। इस तरीके से इसको काट लेना है। सबसे पहले मैं आपको इसको उबालने का तरीका बताता हूँ कि उबालना कैसे है, उसके बाद फिर मैं कढ़ाई बनाने का तरीका बताऊँगा। अब मैं इसके अज्जा चीज़ें बताता हूँ, क्या क्या चीज़ें पहले डालनी है आप इसमें। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, कलेजी और पोटे और गर्दनें मैंने आपको बता दी हैं, उनका वज़न तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। और उसके बाद जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने प्याज लिए है, 4 अदद छोटे साइज़ के प्याज हैं, इसको बारीक काट लिया है। और तकरीबन 4 अदद टमाटर लिए हैं, जो 2 पीसों में मैंने काट के रख लिए हैं। इसका हमें छिलका नहीं चाहिए, सिर्फ इसका अंदर का गुद्दा चाहिए, वो मैं उसके अंदर डालूँगा, फिर इसका छिलका उतर जाएगा, फिर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये 1 गुच्छा लहसुन का है, जो मैंने बारीक पीस लिया है। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि भी ये जो चिकन की कोई चीज़ भी होती है, ये नरम होती है, प्याज सख्त होता है, प्याज गलता नहीं है। मैं आज आपको प्याज गलाने का तरीका भी साथ ही बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ चम्मच जो है ना, टीस्पून जो मैंने वो बेकिंग सोडे का लिया है। थोड़ा सा वो सिर्फ है ना, हाफ़ चम्मच आपने बेकिंग सोडा डालना है, जिससे ये प्याज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और वो जैसे जैसे चिकन गलेगा, इसका ये कलेजी पोटे गलेंगे, साथ ही ये प्याज भी इसका सारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें प्याज हमें खड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ इसकी ग्रेवी चाहिए। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसका नमक का लिया है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें, खुला बर्तन मैंने ले लिया, ये कढ़ाई ली है मैंने, स्टील की कढ़ाई है। इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको ये कलेजी पोटे का बताया था, ये डाल दें। इसका वज़न भी मैंने आपको बता दिया था कि कितना वज़न है, 1.25 किलो के करीब इसका वज़न था। ये मैं इसको, ये देखें, कलेजी इसमें डाल रहा हूँ। इसमें साथ ही ये नमक ये डाल देना, प्याज डाल देना सारा इसमें। ये प्याज डालने के बाद उसके बाद ये लहसुन डाल देना है। लहसुन इसका इसमें अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। लहसुन इसलिए पहले डाल रहे हैं कि भी इसका कलेजी पोटे की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। उसमें ये जो बेकिंग सोडा है और ये नमक, ये इसमें शामिल कर दें। उसके बाद जो इसमें पानी डालना है, वो पानी का वज़न मैं आपको बता दूं, ये 1.25 किलो के करीब है। इसमें आपने 1 लीटर सिर्फ पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। ज़्यादा पानी डालने से वो फिर जो है ना, इसका जायका ख़त्म हो जाता है। जितना कम पानी डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपका खाना तैयार होगा। ये मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल रहा हूँ। अब इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। इसको अच्छे तरीके से इसको, ये देखें, इस तरीके से इसको मिक्स कर दें कि लहसुन इसमें अच्छे तरीके से मिक्स होना चाहिए। नमक और जो बेकिंग सोडा डाला है वो भी अच्छे तरीके से इसको इसमें मिक्स होना चाहिए। अब इसकी मैंने इसके नीचे आग जला दी है। इसकी आग दरमियानी रखनी है, ना ज़्यादा तेज़ रखनी है, ना ज़्यादा हल्की रखनी है। ये देखें, इस तरीके से हिला के इसको। अब ये जो मैंने टमाटर आपको बताए थे, ये टमाटर इस तरीके से इसके ऊपर सारे टमाटर जोड़ देने हैं, क्योंकि उससे ये होगा। ये टमाटर इसलिए मैं ज़्यादा डालता हूँ कि एक तो इसकी ग्रेवी बहुत प्यारी बनती है, और दूसरा ये इसका कि ज़रा थोड़ी सी खटास आती है। कढ़ाई का अक्सर मकसद होता है खटास। जब तक खटास नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा कढ़ाई खाने का। ये देखें, ये मैंने टमाटर इसके ऊपर लगा दिए। अब इसकी आंच दरमियानी कर दें। अब इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। उससे ये होगा कि 15-20 मिनट में ये गोश्त भी गल जाएगा और प्याज भी अच्छे तरीके से गल जाएगा, और ये टमाटरों पे से छिलका भी अच्छे तरीके से उतर जाएगा। 15-20 मिनट तक इसको ढक के रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे कलेजी पोटे कितने ज़्यादा गल चुके हैं। ये देखें, अब ये टमाटर के छिलके वैसे भी ये देखें फूल के ऊपर आ गए हैं। इस तरीके से इसको सारे टमाटर के छिलके उतार देने हैं। ये इसी तरह उतारते रहने सारे छिलके। उससे ये होगा कि भी जो इसका गुद्दा है उससे ग्रेवी बन जाएगी, और छिलके वैसे भी बाद में जो सालन में नज़र आते हैं वो नहीं नज़र आएंगे फिर, और इससे वैसे भी है ना, खाने का जायका ख़त्म हो जाता है फिर। ये देखें, इस तरीके से इसके सारे छिलके उतार दें। ये देखें, यहाँ पे मैंने सारे इसके छिलके उतार दिए हैं। अब मैं आज सबसे जो अहम चीज़ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, इसमें प्याज अब ज़रा भी नहीं नज़र आ रहा है। प्याज इसका सारा ख़त्म हो गया। इसमें
ये जो बेकिंग सोडा डाला था उसकी वजह से सारा प्याज इसका ख़त्म हो गया, ठीक हो गया। अब इसको मैं बुनाई करने का तरीका बताता हूँ। मैं शुरू करने लगा हूँ इसकी बुनाई करने का। ये सबसे पहले इसमें ये जो चीज़, थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ रखें, तेज़ आंच पे इसकी बुनाई करनी है। ये दो चीज़ें सबसे पहले डालनी है इसमें, अदरक और हरी मिर्चें। ये देखें पानी हमारा अभी इसी थोड़ा थोड़ा है इसमें, अभी अभी फुल ग्रेवी हमारी तैयार नहीं हुई। इसमें सबसे पहले ये जो अदरक मैंने दिखाया था आपको पिसा हुआ, ये अदरक डाल देना इसमें सारा, और साथ ही ये हरी मिर्चें डाल देनी है इसमें, क्योंकि हरी मिर्चों का जायका आएगा। ये मैंने तकरीबन 8 से 10 अदद बारीक काटी हुई हरी मिर्चें हैं ये। और साथ ही इसमें आपने 1 चम्मच जो है टीस्पून इसमें लाल मिर्च का डाल देना है। ये देखें, इससे जायका भी बन जाएगा इसका। और इसको अब तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट बुनाई करना है। उसमें 6 से 7 मिनट में ये जो लाल मिर्च डाली है उसका भी जायका और हरी मिर्च का जायका गोश्त में आ जाएगा, और उससे इसकी बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार होगी। अभी इसमें घी नहीं डालना, कोई चीज़ भी नहीं डालनी। आँच इसकी थोड़ी सी तेज़ रखनी है, ज़्यादा हल्की नहीं रखनी और ना ज़्यादा तेज़ रखनी है। ये 5 से 10 मिनट का टाइम इसलिए देते हैं इसको, उसमें ये होगा कि इसका पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा, और ये जो हरी मिर्चें और अदरक, इसका ग्रेवी में भी जायका आ जाएगा और गोश्त में भी जायका आ जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मुझे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं इसको बुनाई करते हुए। पानी हमारा अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है, ये देखें। और रंगत भी आप देख लें कि हमारी कोई ज़रा सी चेंज नहीं हुई। अब मैं थोड़ी सी इसमें पहले दही डालूंगा। अभी मैंने इसमें घी नहीं डाला, सिर्फ दही डालनी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालनी इसमें दही, सारी दही नहीं डालनी। जो मैं बाद में इसका आपको वज़न भी बताता हूँ कि कितनी दही थी ये देखें। इसको बुनाई करें 2 से 3 मिनट, अच्छे तरीके से इसको बुनाई करें। ये कढ़ाई बनाने का बहुत आसान सा तरीका, और इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है। ये दही पहले डालने का ये मकसद होता है कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा खटास आ जाए। जब मैं इसमें घी डालूंगा, फिर इसकी बुनाई होगी, उसके बाद जब मैं दही डालूंगा तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट और इसका कढ़ाई का दाना बनेगा। कढ़ाई मज़ेदार ही उस वक्त होती है जब इसकी ग्रेवी में दाना बनना शुरू हो जाए। देखिए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं मुझे दही डाल के बुनाई करते हुए। अब मैं इसमें 1 कप तकरीबन 150 ग्राम जो मैं दही इसमें दूध ये डाल रहा हूँ, घी डाल रहा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे घी डाला है इसमें। अब इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स करें इसको। जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा, पकता जाएगा और इसकी ग्रेवी बननी शुरू हो जाएगी गाढ़ी गाढ़ी, क्योंकि घी डाल दिया अब इसमें मैंने। अब इसमें घी डालने के बाद तकरीबन उस वक्त तक इसको भुनाई करना है जब तक इसका घी नहीं बाहर आ जाता और इसका दाना नहीं बनना शुरू हो जाता कढ़ाई का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 2 से 3 मिनट गुजर चुके और ये ग्रेवी भी चेक कर लें। ज़रा भी कोई प्याज या टमाटर कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। इसी को ग्रेवी कहते हैं, इसी को कढ़ाई कहते हैं। ये देखें, अब इसमें 1 चम्मच जो है गरम मसाला मिक्स डाल देना है। ये देखें, अब ये गरम मसाला डालने के साथ ही इसमें घी आना शुरू हो जाएगा ऊपर। ये 1 चम्मच टीस्पून जो है ना इसमें काली मिर्च का डाल देना है। ये देखें साइडों पे घी आना शुरू हो गया है गरम मसाला डालते ही। ये इसका घी सारा ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको, ये मसाला डाला है मैंने, मसाला डालने के बाद जो मैंने दही रखी थी वो अब डालनी है इसमें। दही का मैं वज़न बता दूं, तकरीबन 150 ग्राम दही मैं इसमें डाल रहा था। थोड़ी थोड़ी करके मैंने इसमें डाली है क्योंकि उससे कढ़ाई का बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। अब ये जितनी देर में दही डालूंगा, दही की बुनाई होगी, साथ ही हमारी मसालों की भी बुनाई हो जाएगी। ये इसमें 1.5 पाव के करीब तकरीबन हमने दही डाल दी है। ये अब इसको इसी तरह बुनाई करते रहें। तकरीबन 1 से 2 मिनट बुनाई करना, ज़्यादा नहीं बुनाई करना, फिर इसका ये ना मसाला ज़्यादा खुश्क हो जाएगा। हमने असल तो ग्रेवी बनानी होती है थोड़ी सी। कढ़ाई जो है ना हल्की सी ग्रेवी वाली मज़ेदार लगती है, ना ज़्यादा ग्रेवी हो ना कम ग्रेवी हो। ये देखें अब बिल्कुल मिक्स हो गया हमारा मसाला भी और दही भी हमारी मिक्स हो गई है, ज़रा भी दही नहीं नज़र आ रही। ये हमारी कलेजी पोटे की कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयार है और बहुत ही लज्जत वाली, और बहुत ज़्यादा इसमें से खुशबू आ रही है। बहुत दिल कर रहा है जल्दी जल्दी खाने को। यहाँ पे हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है बिल्कुल। कढ़ाई का असल मकसद जो होता है वो साइडों पे लगना होता है।
ये देखें कढ़ाई का जायका भी साइडों से बनता है, यहाँ से जो साइडों पे से आराम आराम से ये उतारते रहा करें, मिक्स करते रहा करें, उससे बड़ा जायका बनता है। ये देखें 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा अच्छे तरीके से मसाला भी ये देखें मिक्स हो गया, कोई चीज़ हमारी साबुत नहीं नज़र आ रही, और ये देखें घी भी सारा इसका ऊपर आ गया। अब मैं आपको इसकी डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें हमारा खाना बिल्कुल तैयार हो गया है। ये मैं आप डिश को आउट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी गार्निश करें जिंजर के साथ और हरी मिर्च के साथ। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च है और जिंजर कटी हुई है। ये देखें अब इसको रोगनी नान या खमीरी रोटी के साथ या तवे की चपाती के साथ इसको नोश करें, अपने मेहमानों के आगे पेश करें। घर में बनाएं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये खाना कैसा आपको पसंद आया, आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को पसंद आया। अगर मेरे चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।